नमस्कार आप सभी को। मंडे मोटिवेशन बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों से रेगुलर नहीं हो पाया था, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि इसकी भरपाई वापस की जाए और ये लगातार चलता रहे। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा ये कभी बंद नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक अपना चैनल रनिंग कर रहा है। ठीक है ना। देखो, एक आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक पिताजी अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और बैठे हुए दोस्तों में गॉसिप चलती है कि यार तुम्हारा बेटा तो बड़ा अफसर बन गया है, अब तुम्हें इतने भाव नहीं देता है, या अब तुम्हारी वो कदर नहीं रही है जो क्या कहते कि पहले थी। अब तुम्हारा बेटा जिसने क्या कहते कि ऊंचे पद को धारण कर लिया है, जिसको तुमने जन्म दिया था, वो अब सेम को तुमसे ज़्यादा खुद को बड़ा मानने लगा है। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मुझे मेरे संस्कारों पर पूरा भरोसा है और मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं बोल सकता है कि वो मुझसे बड़ा हो गया है। तो बोले कोई बात नहीं, हार जीत लगी इसी बात पर और इससे परख भी हो जाएगी और हार जीत वाला फैसला भी हो जाएगा कि मतलब तुम्हारा बेटा किस तरह से है। मतलब तो बोले बिल्कुल, मेरा बेटा बहुत अच्छा है और मुझे वो कभी भी किसी तरह की घटनाओं से या ऐसी बातों से वो मुझे रूबरू नहीं होने देगा। ऐसे हालात मेरे सामने वो पैदा नहीं करेगा कि मैं उसके सामने छोटा लगने लगूं। तो बोला देख लेते हैं आज। तो बाप को वो मन में थोड़ा सा था, मतलब ऐसे तुनक मिजाजी या कुछ शक भी आया कि हाँ यार, हो सकता है कि मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बनने के बाद कहीं मुझे भूल तो नहीं गया है, कहीं मेरा रेस्पेक्ट उसकी नज़र में कम तो नहीं हो गया है। बाप बिल्कुल देसी अंदाज में, जिस तरह से हम होते हैं गाँवों से, बिल्कुल पगड़ी वगड़ी धारण करके, अच्छा सा क्या कहते हैं कि धोती कुर्ता पहन के, अपने जो ड्रेस थी उसकी एज यूजुअल उसी में सीधा ऑफिस गया, अंदर गया और बेटे के पीछे की तरफ, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे की तरफ जाकर खड़े हुए और दोनों कंधों पर हाथ रखकर अपने बेटे से पूछा। बेटे ने कहा पिताजी आज पैर वैर छुए। बोले आज कैसे आना हुआ ऐसे अचानक? बोले वो बातें बाद में करेंगे, पहले काम की बात करते हैं। बता, बड़ा तू है या बड़ा मैं हूं? अपने तेरे जीवन में बड़ा कौन है मतलब? तो उसने कहा कि पिताजी ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बड़ा तो मैं हूं। उसको लगा पिताजी को कि बिल्कुल मेरे दोस्त सही कह रहे थे, मतलब बोला एक बार पुनः सोच ले कि बड़ा कौन है, बड़ा तू है या बड़ा मैं हूं। तो उसने कहा इसमें सोचने की या विचारने की या समझने की या समय लगाने की कोई मतलब बात ही नहीं है, बिल्कुल इस दुनिया में बड़ा मैं हूं, आज तो बड़ा मैं हूं। बाप को बड़ा गुस्सा आया और झटके से वो यहाँ से निकले पीछे से और ऑफिस जो गेट था ऑफिस का, उस पर जाकर एक बार पुनः रोके कि देखो एक बार बेटा पुनः सोच ले कि बड़ा कौन है। तो बेटे ने कहा पिताजी रुकिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए मतलब। तो बोले क्या? नहीं नहीं, मुझे फटाक से सीधा से, मतलब वो है ना सीधा सट नो बकवास। तो वही वाली बात कि मुझे सीधा जवाब चाहिए तेरा, आखिरी बार, मुझे जीवन में सब कुछ छोड़ के तुझे बड़ा किया और आखिर में तू ये कह रहा है कि मतलब बड़ा तो मैं हूँ। बोला फाइनली मेरा तेरे लिए क्वेश्चन है कि बता दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, तू है या मैं हूँ? तब बेटे ने पुनः जवाब दिया कि पिताजी इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई अगर है मेरे लिए वो तो आप हो। तो बोले अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि मतलब बड़ा मैं हूं। तो बोले कि जिस बेटे के कंधों पर पिताजी का हाथ हो, बेशक वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, और जब उसके कंधे से पिताजी के हाथ निकल जाए ना, या हाथ ना रहे ना पिताजी के, तब दुनिया में सबसे छोटा वही बेटा होता है जिसके बाप ना हो, जिसके कंधों पर पिताजी के हाथ ना हो। तब उस पिता को समझ में आया कि पहले उसका आंसर इसीलिए था, मतलब क्योंकि मैं उसके पीछे खड़ा था। बोले जिस बेटे के पीछे बाप खड़ा हो, जिसके कंधों पर बाप का हाथ हो, वो छोटा कैसे हो सकता है इस दुनिया में? और अब जब आप हट गए और आपके हाथ मेरे कंधों पर नहीं है, तो बेशक मैं छोटा हूं इस दुनिया में और सबसे बड़े आप हो जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो कहना या इस कहानी के माध्यम से सीख ये है कि जीवन में कभी इतना बड़ा मत बन जाना कि तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे सामने छोटे लगने लगे। तुम्हें बड़े बनाने वाले तुम्हारे गुरु, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे बहने, जिन्होंने अपना बहुत सारे सपने तुम्हारे लिए श्वा किए हैं, माँ बाप जिन्होंने अपनी हर ख्वाहिश को तुम्हारे लिए मतलब न्योछावर कर दिया है, वो आपके सामने छोटे लगने लग जाए तो समझ लेना फिर उस दिन आपकी सफलता असफलता में है या फिर वो मिट्टी में मिल चुकी है। तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग इस तरह का हालात कभी पैदा नहीं होने देंगे और अपने माँ बाप और गुरु को हमेशा दुनिया में बड़ा या सबसे ऊंचा दर्जा देते रहोगे। ऐसी सीख के साथ नमस्कार। कहानी को अगर अच्छी लगी हो, दिल पे लगी हो, तो अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए,
साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मस्त खिलाते रहिए दुनिया में। आप खुशनसीब लोग हैं कि इस कोरोना के काल में भी जिंदा है, और मैं भी कि मैं सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद।